बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा ख़ूबसूरत दिन है, अहम दिन है, इसलिए कि आज ऑथर्स डे है, लिखारियों का दिन है, अदीबों का दिन है, कलमकारों का दिन है और ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ़ नज़र से देखने वालों का दिन है। और जिस नज़र से वो देखते हैं फिर अपने हरफों के ज़रिए, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए पूरी दुनिया को वो झलक दिखाने की कोशिश भी करते हैं। अदीब के लफ्ज़ नहीं होते, नक्शे होते हैं, रोशनी के मीनार होते हैं और उनमें जब झांका जाता है तो फिर एक नई दुनिया का मंजरनामा नज़र आता है। अदीब मुआशरे का एक बेहद अहम रुकन होता है कि जो ख्वाब देखता है और उसके ख्वाब पूरे समाज के ख्वाबों से मिलकर बनते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि समाज जो ख्वाब देखता है वो अदीब के ख़यालों से होता हुआ ताबीर के रंग में ढलता है, यानी उसमें ताबीर के रंग भरे जाते हैं, अदीब उसमें रंग भरता है। और कभी कभी अदीब एक मुख्तलिफ़ ख्वाब देखता है जिसको सारी कौम, सारे लोग नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। वो चीज़ अदीब के तख़य्युल में आती है और फिर वो ख्वाब अपनी कौम को बताकर उन्हें एक नई मंजिल की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात अदीब का नुक्ता नज़र अपनी कौम के सोच नज़रिए से निकलता हुआ उस तक पहुँचता है और बाज़ औक़ात अदीब के लफ्ज़ एक नज़रिया बन जाते हैं। तो ये जो मुआशरे में अदब, अदीब और समाज के लोगों का ताल्लुक़ है वो बड़ा पावरफुल है। आज अगरचे समाजी राब्ते की बहुत सारी वेबसाइट्स काम कर रही हैं, लेकिन अब भी किताब भले आप कंप्यूटर पर पढ़ें, भले आप किताब की शक्ल में, कागज़ की शक्ल में पढ़ें, लेकिन उसका एक लिखारी होता है जो अपने ज़हन के ख़यालों को, अपने दिल के एहसासात को रकम करता है। उसको खुदा ने लिखने की सलाहियत वदीयत की हुई होती है। जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि मुआशरे में मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ काम सौंपे जाते हैं, इसी तरह अदीब को भी लिखने की ज़िम्मेदारी दी जाती है। जब हम लिखारी की बात करते हैं तो इसमें बेशुमार हमें नुक्ता नज़र भी मिलते हैं, असनाफ का भी ज़िक्र होता है। अब जो साइंसी हवाले से लिखता है, आप उसको अदीब नहीं कह सकते, इसलिए कि वो लिखाई मुख्तलिफ़ होती है। इसी तरह जो अखबार की ख़बर लिखता है उसको आप अदीब नहीं कह सकते, इसलिए कि वो रिपोर्टिंग मुख्तलिफ़ होती है। अदीब जो है उसका लिखा हुआ मुख्तलिफ़ होता है, इसलिए कि उसमें इलामत होती है, रमज़ होती है, इल्हाम होता है। वो एक ऐसी तस्वीर खींचता है कि जिसमें ज़ाहिर में जो कुछ हो रहा होता है वो भी नज़र आता है, लेकिन उसके साथ अदीब की अपनी सोच के आईने से मुनक्कस होने वाला मंज़र भी शामिल होता है। तो जिस मुआशरे में अदीबों की कदर की जाती है, उनके लिखे हुए लफ्ज़ों की तकरीम की जाती है, वो मुआशरे तरक्की करते हैं, क्योंकि अदीब के कलम से निकले हुए लफ्ज़ जुगनुओं की मानद होते हैं, जिनसे भटके हुए, भूले हुए, बिछड़े हुए लोगों को रास्ता मिलता है। नाउम्मीद और मायूस दिलों को नई मंजिलों के निशान दिखाई देते हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारे मुआशरे में लिखने वालों की कदर है, उनसे मोहब्बत की जाती है। दुआ है कि आज के इस दिन की मुनासबत से तमाम अदीब अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें कि वो कोई ऐसा लफ्ज़ ना लिखें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जो मुआशरे में फ़साद का बायस बने, जो इंसानियत को तकसीम करे, बल्कि अदीब
وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی زبان میں لکھتا ہو، اس کے درمیان ایک عجیب طرح کی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک روحانی اور الہامی ہم آہنگی۔ تو پوری دنیا کے ادیب ہمیشہ مثبت رستہ چنتے ہیں، زندگی کا، روشنی کا۔ اللہ کرے آج دنیا کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس سے آج کے فرد کو نکالنے کے لیے ادیب اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ہم ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں جو محبت، امن اور رواداری کا امین ہو، جس میں تقسیم کی بات نہ کی جائے، تفریق کی بات نہ کی جائے، عقیدوں کے نام پر لوگوں کی تذلیل نہ کی جائے، فتوے نہ لگائے جائیں، لوگوں کی جان نہ لی جائے بلکہ لوگوں کی عزت کی جائے، انسان کا استحصال ختم ہو اور اس کا وقار بلند ہو۔ آپ سب کو ادیبوں کا دن مبارک ہو۔